बैटल टू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेरियन ने प्रोटेक्टर वू को हरा दिया था, पर जैसे ही शेरियन प्रोटेक्टर वू को खत्म करने वाला था, तियानसी वहां पर अपने दो आइस रिवर वैली के एल्डर्स के साथ आ जाता है और शेरियन को रोकने की कोशिश करता है। पर शेरियन उनके खिलाफ 5 रिंग फ्लेम एक्सपेरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस टेक्निक के सामने ये तीनों भी टिक नहीं पा रहे थे। तभी तियानसी अपने दोनों एल्डर्स की आइस जोन फोर्स का इस्तेमाल करते हुए आइस गॉड एरो से शेरियन पर हमला करता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। शेरियन जब तियानसी के इस अटैक को देखता है, शेरियन को भी समझ में आ जाता है कि शेरियन का ये 5 रिंग फ्लेम एक्सपेरिंग टेक्निक का बैरियर उसे रोक नहीं पाएगा। तो इसीलिए शेरियन तुरंत ही सारे इन बीस्ट की पावर को मर्ज करके उस इलाइट अटैक को फॉर्म करता है, जो कि तियान हाउस जिनजी का मास्टर अटैक था। इधर तियानसी का गॉड एरो शेरियन की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था और इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि हवा में ट्रेवल करते हुए ये हवा को क्रैक कर दे रहा था। शेरियन 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके एक बड़ा स्पिरिचुअल हैंड फॉर्म करता है और इससे पहले कि तियानसी का आइस गॉड एरो शेरियन तक पहुंचता, उन स्पिरिचुअल हैंड से शेरियन उस एरो को ही पकड़ लेता है। ये दोनों ही अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि इससे निकलने वाली एनर्जी पूरे एरिया में तबाही मचा देती है। ये सिटी बर्बाद होने लगता है, यहाँ की जमीनें फटने लगती है। पर इधर शेरियन के साइड हम देखते हैं कि शेरियन की इस अटैक को यूज करने के बावजूद भी वो आइस गॉड एरो है उसको रोकने में शेरियन को दिक्कत हो रही थी। जैसा कि ये आइस गॉड एरो है, ये आइस गॉड एरो इन तीनों एल्डर्स के आइस जोन फोर्स से मिलकर बना हुआ है। इस वजह से इस एरो की जो आइस जोन फोर्स का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी वजह से जो आइस जोन फोर्स है वो शेरियन की इस स्पिरिचुअल हैंड में भी अफेक्ट करता है और धीरे धीरे करके एक हाथ में बर्फ की एक स्ट्रॉन्ग लेयर चढ़ने लगती है। अब जब बर्फ की एक स्ट्रॉन्ग लेयर चढ़ गई है तो एक हाथ बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है और उसे तोड़ना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। पर क्योंकि शेरियन का दूसरा हैंड फ्री है, इसीलिए शेरियन अभी भी उस आइस गॉड एरो को रोक पा रहा है। पर यहाँ पर एक दिक्कत ये भी आ गई है कि शेरियन को ये रियलाइज हुआ है कि स्काई फायर 3 मिस्ट्रेस चेंज का जो इफेक्ट है वो शेरियन के बॉडी में थोड़ी देर में खत्म होने वाला है और शेरियन को इस टेक्निक के खत्म होने से पहले इस तियानसी और उस प्रोटेक्टर वू को भी निपटाना होगा, वरना शेरियन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। इसीलिए शेरियन एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत लगाता है और उस आइस गॉड एरो को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। पर यहाँ तियानसी को ये रियलाइज हो जाता है कि शेरियन का स्काई फायर 3 मिस्ट्रेस चेंज का इफेक्ट कम हो रहा है, इसीलिए वो भी अपनी पूरी ताकत लगाकर शेरियन के ऊपर आइस गॉड एरो को हिट करवाना चाह रहा है। पर तभी हम देखते हैं शेरियन के स्पिरिचुअल हैंड जो आइस जोन फोर्स से जम गए थे वो क्रैक होने लगते हैं और फिर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके में वो आइस गॉड एरो भी डिस्ट्रॉय होता है। पर इस डिस्ट्रक्शन को देखकर तियानसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ये सोचकर कि शेरियन अब निपट गया है। पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक चलती नहीं है, क्योंकि तभी ब्लास्ट के उस फॉग से लाइटनिंग स्पीड में एक पर्सन तियानसी के पास पहुंच जाता है, जिसके हाथों में एंग्री बुद्धा लोटस अटैक होता है। ये हमारा शेरियन था जो कि तियानसी तक पहुंचते ही एंग्री बुद्धा लोटस अटैक से तियानसी के ऊपर हमला कर देता है। और फिर क्या था, हम लोग इस एंग्री बुद्धा एक्सटर्मिनेशन लोटस का कमाल देखते हैं। पूरा का पूरा ये आसमान बड़े से एंग्री बुद्धा एक्सटर्मिनेशन लोटस से फिल हो जाता है और एक ऐसा धमाका होता है जिसमें हम लोग तियानसी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर एक पहाड़ में गिर जाता है। तियानसी के साथ जो 2 एल्डर थे वो तो इस अटैक के पावर को सस्टेन ही नहीं कर पाते हैं, उनकी तो उसी समय डेथ हो जाती है। पर तियानसी की भी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वो भी अब दोबारा उठ नहीं पा रहा है। शेरियन की ऐसी पावर को देखकर वहाँ नीचे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए हैं। ये फैमिली के लोग कह रहे हैं, क्या ये लड़का आइस रिवर वैली के 3 अपर क्लास के एल्डर्स को हरा दिया है? ये लड़का अभी भी ताओजोंग के 2 स्टार लेवल पर था। इस लेवल में होते हुए अगर ये ऐसा कमाल कर सकता है तो आगे जाकर ये कैसा कमाल करेगा। इधर हम लोगों को शेरियन को दिखाया जाता है जिसकी हालत खराब हो गई है। पता चलता है स्काई फायर 3 मिस्ट्रेस चेंज का इफेक्ट अब शेरियन के बॉडी से खत्म हो चुका है और स्काई फायर 3 मिस्ट्रेस चेंज के इफेक्ट से शेरियन की बॉडी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई है। पर ये एकदम हीरो की तरह अपने आप को संभाले हवा में फ्लोट कर रहा है। ये फैमिली का जो फर्स्ट एल्डर है वो कहता है, अब मुझे विश्वास हो गया है मिस्टर शेरियन ही वो पर्सन है जो कि हमारी ये फैमिली को फिर से उबार सकते हैं। शेरियन खुद को संभालता है, फिर उसकी नजर प्रोटेक्टर वू की ओर जाती है। प्रोटेक्टर वू जो कि दूर
खड़ा है। शेयन के ऐसे अटैक को देखकर घबरा गया है। शेयन प्रेडेटर वू को मारने के लिए बढ़ता है, पर शेयन अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है। वैसे ही शेयन के बॉडी में उसे एक स्ट्रॉन्ग बैकलैश फील होता है। शेयन की बॉडी अंदर से इतनी ज्यादा इंजर्ड हो गई है कि अब वो कोई भी पावर को यूज ही नहीं कर पा रहा है। शेयन की आंखें धुंधली हो गई है और वो भी इस कंडीशन में है कि कुछ ही समय में वो बेहोश हो जाए। लेकिन प्रेडेटर वू अभी भी सामने है और प्रेडेटर वू को ऐसे इस कंडीशन में जाने शेयन अफोर्ड नहीं कर सकता है। प्रेडेटर वू इस वक्त सबसे कमजोर कंडीशन में है क्योंकि प्रेडेटर वू का जो सोल बैरियर था वो हट चुका है और प्रेडेटर वू की स्पिरिचुअल बॉडी अब इन लोगों के सामने आ गई है। अब शेयन थोड़ी अपनी पावर को बटोरता है और फिर प्रेडेटर वू के सामने आ जाता है, पर प्रेडेटर वू शेयन को देखकर भागने लगता है। शेयन कहता है तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। और फिर जैसा कि मैंने बताया था कि शेयन का फॉलन हार्ट फ्लेम एक सोल बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है। शेयन फॉलन हार्ट फ्लेम को इस्तेमाल करता है और प्रेडेटर वू को पकड़ लेता है। प्रेडेटर वू इस वक्त शेयन से ज्यादा ताकतवर है, पर फिर भी प्रेडेटर वू शेयन से नहीं लड़ सकता है क्योंकि शेयन के पास फॉलन हार्ट फ्लेम है और शेयन चाहे तो फॉलन हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करके इस स्पिरिचुअल बॉडी को तुरंत जला सकता है। अब प्रेडेटर वू शेयन के कैद में आ चुका है तो प्रेडेटर वू छटपटाने लगता है, कहता है लड़की अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश करी तो मेरा हॉल ऑफ सोल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शेयन कहता है तुम चाहे आज कितना भी फड़फड़ा लो तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं भाग पाओगे। तुम्हारे वजह से मेरे टीचर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है और अब मैं मेरे टीचर के सारे प्रॉब्लम्स का बदला तुमसे चुन चुन कर लूंगा। जिसके बाद हम लोगों को उस फर्स्ट एल्डर बिंग हाओ को दिखाया जाता है। बिंग हाओ यहाँ शेयन की ऐसी ताकत को देखकर हैरान है, कह रहा है मैंने इस लड़की को फिर से अंडरएस्टिमेट कर दिया था और इसने हमारे आइस रिवर वैली के एल्डर्स को भी हरा दिया, साथ साथ इस प्रोटेक्टर को भी पकड़ लिया। पर इस बार मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, मैं इस बार इसको अपने हाथों से मारूंगा। शेयन भी उस बिंग हाओ की बातों को सुनता है। तब तियान हाओ जुनजी कहते हैं शेयन तुम चिंता मत करो, तुम उस प्रोटेक्टर को संभालो, इस एल्डर से मैं निपट लूंगा। पर तियान हाओ जुनजी की बात खत्म ही हुई थी तभी वहाँ पर एक आवाज गूंजने लगती है। ये आवाज हॉल ऑफ सोल के पर्सन्स की थी। ये हॉल ऑफ सोल का एक एल्डर था जो कि कहने लगता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमारे हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर वो को पकड़ने की कोई हिम्मत करेगा। आसमान में एक क्रैक बनता है और उस क्रैक से हॉल ऑफ सोल का वो एल्डर अपीयर होता है। इस एल्डर के साथ में प्रोटेक्टर वो के जितने ही ताकतवर और भी 6 प्रोटेक्टर होते हैं और जो 7वां पर्सन है वो एक एल्डर है जो कि दाओ जोन लेवल पर है। प्रिसाइजली बताओ तो इसका नाम किंग हाई है और ये दाओ जोन के 2 स्टार लेवल पर है। किंग हाई को देखकर शेयन और तियान हाओ जुनजी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। किंग हाई जो यहाँ पर आ गया है इसके आते ही अब कंडीशन शेयन के लिए अनफेवरेबल हो गया है और बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के शेयन इस सिचुएशन से निकल कर नहीं भाग सकता है। किंग हाई कहता है मैं एक इम्पोर्टेंट मिशन कर रहा था तभी मुझे हेल्प का एक कॉल आया। मैं भी देखना चाहता हूँ कि हमारे हॉल ऑफ सोल के लिए कौन पर्सन खतरा साबित हो रहा है। तभी शेयन के हाथों में वो प्रोटेक्टर वो है। फड़फड़ाते हुए कहता है किंग हाई ये वही शेयन है जो कि उस याओलाओ प्रोटेक्टर वो की बात खत्म ही हुई थी कि शेयन प्रोटेक्टर वो को जबरदस्ती अपने स्टोरेज रिंग में कैद कर लेता है। अब किंग हाई ये देखकर शेयन की ओर देखते हुए कहता है अच्छा तो तुम शेयन हो, वही शेयन जिसको मेरा हॉल ऑफ सोल पकड़ने के लिए टारगेट कर रहा है। तुमने मेरी आंखों के सामने हमारे प्रोटेक्टर को कैद कर लिया, इतना ज्यादा घमंड, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब तुम्हें मेरे साथ मेरे हॉल ऑफ सोल चलना होगा जहाँ पर तुम्हारे इस एरोगेंस का हम लोग तुम्हें सजा देंगे। किंग हाई वहाँ से टेलीपोर्ट करता है, शेयन के सामने अपीयर होता है पर शेयन वहाँ से टेलीपोर्ट करके भाग जाता है। शेयन की किंग हाई के सामने कोई भी औकात नहीं है, इसीलिए वहाँ से भागने के अलावा शेयन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तियान हाओ जुनजी किंग हाई को रोकने के लिए उसकी ओर अटैक करते हैं पर तियान हाओ जुनजी को बिंग हाओ रोक देता है। बिंग हाओ कहता है किंग हाओ आप उस लड़के शेयन को पकड़ लीजिए, इस तियान हाओ जुनजी को मैं निपटा लूंगा। दोनों उस जगह फाइट करने लगते हैं। शेयन वहाँ से भागने लगता है लेकिन किंग हाओ बिना कोई भी एफर्ट लगाए तुरंत ही शेयन के आगे पहुँच जाता है, अपने हाथों को बढ़ाता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल कीज शेयन को कैद कर लेता है। किंग हाओ कहने लगता है लड़के हमारे हॉल ऑफ सोल में चलो, वहाँ पर हमारे बंदी बन के रहो जैसे तुम्हारे टीचर हमारे बंदी हैं। पर शेयन कहता है अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। फिर शेयन अपने तीनों फ्लेम को अलग करते हुए तीनों फ्लेम के फ्यूजन से इंक्विबो द लोटस अटैक
यूज करने की तैयारी करने लगता है। अब ये देखकर वो किंग हाउ शेयन को सीरियसली इंजर्ड करने के लिए अटैक करता है। तियान हाउ जुनजी ये देखते हुए शेयन को बचाने के लिए बढ़ता है, पर बिंग हाउ किंग हाउ को वहाँ से निकलने नहीं दे रहा होता है। किंग हाउ का पंजा शेयन तक पहुँच ही गया था, लेकिन तभी उस जगह एक जोरदार धमाका होता है। पर्पल एनर्जी उस पूरे जगह में फैल जाती है। हम देखते हैं इस पर्पल एनर्जी के धमाके से किंग हाउ का वो केज वो तो डिस्ट्रॉय होता ही है, साथ ही साथ जो क्लॉ शेयन को पकड़ने के लिए आ रहा था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ध्यान दे, किंग हाउ का ये जो अटैक था ये एक दाओजुन लेवल अटैक था, और क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो गया है इसका मतलब इस जगह एक दाओजुन पर्सन की एंट्री हो गई है। इस खतरनाक पोजन एनर्जी को देखकर महसूस कर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इस पूरे जगह में भूकंप आ जाती है। पता चलता है कि जो पोजन एनर्जी है वो हमारे लिटिल फेरी डॉक्टर की है, जो कि एंशिएंट अल्टर में उस पोजन पिल को कंज्यूम करते हुए दाओजुन लेवल पर एडवांस कर चुकी है। जब एनर्जी थोड़ी शांत होती है फिर हमें हमारे दाओजुन लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है, जिसके क्लोथ्स बदल चुके हैं, बॉडी अपीयरेंस चेंज हो चुका है, एक खूबसूरत गॉडली फॉर्म ले चुकी है। लिटिल फेरी डॉक्टर किंग हाउ को देखती है, कहती है तुमने मेरे शेयन को हर्ट करने की कोशिश करी तो मैं श्योर करती हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। और लिटिल फेरी डॉक्टर उन सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। और इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म होता है।